ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके इस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है। यज्ञ के आदि में साकार बाबा और सभी ब्राह्मण वत्स मिल करके बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेकर उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। समय परिवर्तनशील है। समय को कहा जाता है कि वो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता, यानी जो पास्ट हुआ गुजर गया वो गुजर गया और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसमें हम सभी जीते हैं। तो जो आज का विषय बहन जी ने दिया था, वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ क्या हो, पुरुषार्थ में नवीनता क्या हो और कैसे हम सभी बाबा के विजयी वत्स बन जाएं, जो बाबा की हम सबके प्रति आश है, इच्छा है। तो वर्तमान समय जो चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। लौकिक रीति से भी समय बहुत अति तमो प्रधानता की ओर जा रहा है। चारों तरफ जो भी हम देखते हैं सुनते हैं वह सभी इस बात को दर्शाते हैं कि समय बहुत ही तीव्र गति से, जो बाबा ने कहा है कलयुग भी अति तमो प्रधानता की ओर है, तो इसी प्रकार से ये जो समय बहुत ही तीव्र गति से अपनी निम्नतम अवस्था को जा रहा है। साथ ही साथ समय के साथ साथ सभी आत्माओं में भी ऐसे ही संस्कार दृष्टिगोचर होते हैं और इन सब के विपरीत बाबा ने जो ब्राह्मण जीवन हम वत्सों को दिया है, हम सभी इस समय के विपरीत दिशा में हम सब अपनी सतो और सतो प्रधान स्टेज को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थी हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वर्तमान समय हम सभी जानते हैं कि समय चाहे जैसा भी हो रहा हो, लेकिन हमें सबको जो बाबा ने कहा है सदा विजयी रहना है, सदा खुशी में रहना है। और इसके लिए हम सब पुरुषार्थी तो हैं ही। अगर सबसे पूछा जाए तो भाई सब ज्ञान योग भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, जीवन में दिव्य गुणों की धारणा भी है, सेवा भी करते हैं यथासंभव, और इस तरह हम सब अपने लक्ष्य की ओर तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन विजयी बनने के लिए, माला का मणका बनने के लिए और ऐसी कौन सी सूक्ष्म बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है,
और ब्रह्मा बाबा ने भी, साकार बाबा ने भी किस प्रकार से अपने ऊपर ध्यान रखते हुए ऐसी संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्टेज को प्राप्त किया, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज का थोड़ा मनन चिंतन आपस में प्रारंभ करते हैं। हमें इस रेफरेंस में एक बात बताने की हम आवश्यकता महसूस करते हैं कि हमें साकार ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का काफ़ी मौका मिला। 1962 में ज्ञान में आए और 62 से 69, 18 जनवरी 69 तक, जब तक बाबा साकार देह में रहे ब्रह्मा बाबा, तब तक अनेक बार बाबा के साथ रहने का भी सौभाग्य मिला। और बाबा की सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम दिनों में, 2 दिनों में, 17 और 18 जनवरी 1969, जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो हम यहाँ मधुबन में ही थे और बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का भी सुअवसर मिला। किस प्रकार से बाबा ने अपनी अंतिम कर्मातीत फाइनल स्टेज को प्राप्त किया, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात पर विशेष आज बल देना चाहते हैं कि हमें वर्तमान समय के मुताबिक किन शक्तियों की आवश्यकता है कि हम विपरीत परिस्थितियों का भी सफलतापूर्वक सामना करके आगे बढ़ते रहें। हम सब जानते हैं कि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, तो 16 कला के लिए 16 शक्तियाँ विशेष आवश्यक हैं, जिनमें से 8 शक्तियाँ तो हम सब जानते हैं, जो हम जब से ब्राह्मण बने तब से उन शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर आगे बढ़ते रहे हैं। सभी जानते हैं जो 8 शक्तियां हैं, सामना करने की, समाने की, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सहन शक्ति आदि आदि, ये शक्तियां तो हैं ही, लेकिन आज हम विशिष्ट उन 8 सूक्ष्म शक्तियों को वर्णन करने जा रहे हैं जो वर्तमान समय के प्रमाण आवश्यक है। तो उनमें पहली शक्ति है महसूसता की शक्ति, पावर ऑफ रियलाइजेशन। हम सब ब्राह्मण जीवन में तो चल रहे हैं और हमसे बड़े बड़े विक्रम तो होते नहीं। बाबा ने भी सर्टिफिकेट दिया था। गुलजार दादी जी एक बार ध्यान में जाके आए तो बता रहे थे, बाबा बच्चों को एक सर्टिफिकेट तो देता है। कौन सा? कि बच्चों ने विकारों पर तो विजय प्राप्त की है, और बाबा सर्टिफिकेट देता है पवित्रता का। बाबा के सामने तो मुख्यतः मेजॉरिटी बच्चे होते हैं, तो पवित्र तो बने हैं। अब बच्चों को जो समय है, संकल्पों में भी अपवित्रता ना आए, और व्यर्थ संकल्प बच्चों के अभी तक चलते हैं। विकारी संकल्प नहीं चलते, उसका बाबा सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी तक भी चलते हैं। इसीलिए बच्चों को अभी आवश्यकता है व्यर्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त करने की, और उसी के लिए व्यर्थ संकल्पों पर हमारा पूरा कंट्रोल हो, उसके लिए पहली शक्ति है ये रियलाइज़ करने की, महसूसता की शक्ति। हम अपने को चलाते रहते हैं, ये तो होता है, ऐसा तो अभी कौन बना है, हम भी पुरुषार्थी हैं, बन रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा कह के अपने को चला लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि अभी महसूसता की शक्ति, इसमें दिल की महसूसता चाहिए। एक होती है ऊपर की महसूसता, जैसे स्थूल रीति से बोलते हैं, कोई अगर कार्य हो गया, किसी को कष्ट हुआ
सॉरी बोल देते हैं, माफ़ करना, ऐसे आदि आदि। वो एक है ऊपर की बात, लेकिन दिल की महसूसता हो कि हाँ हमारे सब में ज्ञान तो है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान होते हुए भी कई बार जो नहीं करना चाहिए वो हमारे द्वारा हो जाता है और जो करना चाहिए उसे हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आवश्यकता एक ये है अंदर की महसूसता की। और बाबा ने कहा है जो बच्चे दिल की महसूसता करते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें बाबा की, दिलाराम की, दिल की आशीर्वाद प्राप्त होती है। और वो विकार पर, वो कमजोरी पर बच्चे बहुत सहज रीति से फिर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो अगर कोई भी कहीं पर भी हमें मनसा वाचा कर्मणा में ऐसा महसूसता हो कि ज्ञान के आधार पर ये तो हमें नहीं करना चाहिए था, मानो हमें मालूम है क्रोध नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं लेकिन क्या करें, क्रोध आ जाता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर इस पर अटेंशन होगा, चार्ट लिखते होंगे, आया कि भाई क्रोध आज हमने दिन में 3 बार क्रोध किया मानो, अगर ये लिखा हुआ होगा तो, और रात को जब चार्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे तो स्वाभाविक रीति से कल का दिन जब शुरू होगा ये बात बुद्धि में होगी तो लक्ष्य ये रहेगा कि मुझे इस पर विजय प्राप्त करनी है। 3 की बजाय वो कम होगा, 2 होगा, 1 होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए एक शक्ति की आवश्यकता है, महसूसता की शक्ति। और अगर दिल की महसूसता होती है उसका लक्षण क्या है, दिल भारी नहीं होगा। कई बार कोई बात होती है, कोई विकर्म हो गया, लेकिन अगर हमने चला लिया, लेकिन दिल तो बीच बीच में अपने को कसोटता ही रहेगा, ये नहीं करना चाहिए था, ये क्यों हो गया, और इस तरीके से। लेकिन बाबा के सामने बैठ करके लिख करके बाबा को दे दिया और उससे दिल बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तब समझना चाहिए कि हाँ मुझे दिल की महसूसता हो रही है और इसके लिए मुझे बाबा शक्ति प्रदान कर रहा है। तो इसीलिए और महसूसता दिल की करने के लिए और क्या करना चाहिए, हर एक को जो भी है जैसा है उसे हम उसी रूप में स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें। होता क्या है, हम दूसरे को बदलना चाहते हैं और वो अगर नहीं बदलता है तो हमें बहुत कष्ट होता है, अंदर भारीपन महसूस होता है। हम दुनिया को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति ने भी एक बात विशेष बोली है, कौन सी, जियो और जीने दो। बस हम दूसरों को ही अपनी इच्छा से चलाने का लक्ष्य न रखें, उससे क्या होगा, उनको हम एज इट इज़ स्वीकार कर लें। ये स्वीकार कर लें हाँ ये भी आत्मा अभी अपने अंतिम स्थिति में है, ये कलयुग का अति तमो प्रधानता का समय है और हमें दोनों बातों की महसूसता होनी चाहिए। एक तो दूसरे की परवश स्थिति की महसूसता, वो भी बेचारा परवश है, वो भी नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, लेकिन पूर्व जन्मों के अनेक जन्मों के संस्कार उसे ये करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। उसकी भी विशेषता और अपनी भी ना परवश स्थिति की जानकारी वो हो कि मेरे भी अगर ये संस्कार निकल रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव रीति में इसलिए ले कि बाबा थैंक्स, आपने रियलाइज़ कराया ये मेरा नेगेटिव संस्कार निकल रहा है, अब ये मुझसे छुट्टी लेकर के जा रहा है, आधा कल्प के लिए छुट्टी ले रहा है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो ये नेगेटिव संस्कार, कमजोरी के संस्कार हमें कष्ट नहीं देंगे। इसीलिए उस बात को हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके
इस रीति से बाबा को थैंक्स दें। नहीं तो कई बार अपनी कमजोरियों का ही मनन चिंतन करते करते खुद दिल से हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। जैसे अरे ये संस्कार है, इतने साल हो गए अभी तक नहीं निकला मेरा संस्कार। तो महसूसता हो, लेकिन महसूसता ऐसी हो कि हम उस कमजोरी को अपने अंदर से निकाल सकें। इसीलिए ये जब महसूसता की शक्ति होती है, और इसके लिए हर एक आत्मा को उसी रीति से, जैसे बाबा ने हमें स्वीकारा, बाबा ने कहा जो भी हो जैसे भी हो बच्चे तुम मेरे हो। बस उसी दृष्टिकोण से हम हर एक को देखें, चाहे ब्राह्मण वत्सो चाहे दुनिया के लोग हों, जो भी है जैसे है वो वैसा है, जो है ठीक है, ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट है, और हम उसे उस रीति से स्वीकार करें। तो पहली शक्ति है ये महसूसता। और जब हमें अपनी महसूसता और दूसरे की स्थिति की भी महसूसता हो जाती है, तो फिर दूसरी शक्ति जो बहुत आवश्यक है वो अपने आप आने लगती है, और वो शक्ति है परिवर्तन की शक्ति। एक है पहले महसूसता की शक्ति, और महसूसता जब हो जाती है तो वर्तमान समय प्रमाण परिवर्तन आना आवश्यक है। महसूसता हो, लेकिन अगर परिवर्तन न हो तो इसका मतलब वो महसूसता भी दिल की महसूसता नहीं है। तो परिवर्तन की शक्ति के लिए एक तो मैं सदैव ये समझूं कि मैं अर्जुन हूँ, मुझे परिवर्तन करना है, दूसरे परिवर्तन हो उसके इंतज़ार में हमें नहीं बैठना है, मुझे परिवर्तन करना है। और इस परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? बाबा ने जो करा, देखो बाबा ने भी हमारा परिवर्तन करा। ऊपर से तो मोटे रीति से काफ़ी परिवर्तन हमारे अंदर आ गए। भाई खान पान शुद्ध हो गया, जीवन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, इसके अलावा व्यवहार शुद्ध होता जा रहा है, सब रीति से हमारे पवित्रता आती जा रही है। लेकिन अब उससे भी सूक्ष्म में जाना है, और उसके लिए जो है सबसे पहली आवश्यकता है स्मृति का परिवर्तन। हमारी स्मृति, बाबा ने भी तो स्मृति का परिवर्तन किया। अभी तक स्मृति थी मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, जो भी हूँ, पिता हूँ, माता हूँ, शरीर की स्मृति। अब बाबा ने वो स्मृति का परिवर्तन करके क्या कहा? तुम आत्मा हो और इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हो। और बाबा ने पहले ये जो स्मृति का परिवर्तन किया, ये बहुत आवश्यक है। तो ये कॉन्शसनेस में तो परिवर्तन आ गया, लेकिन स्मृति का ये कॉन्शसनेस जो है, ये व्यक्ति की कुछ परसेंटेज ही होती है, 10% जैसा ही होती है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो व्यक्ति का बहुत बहुत पावरफुल होता है। लगभग 90% शक्ति उसके अंदर निहित होती है। तो इसीलिए वो सब कॉन्शियस माइंड जैसे कि हमारी वृत्ति को दर्शाता है। तो एक स्मृति और फिर दूसरा वृत्ति। तो स्थूल रीति से ऊपर से तो परिवर्तन हो गया, लेकिन हमारी अंदर की वृत्ति का भी परिवर्तन हो जाए, वृत्ति में भी अपवित्रता का भी नाम निशान न रहे। तो ये वृत्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड, वृत्ति जो है ना, वृत्ति से, वृत्ति स्मृति और वृत्ति के आधार पर ही अल्टीमेटली हमारी कृति होती है। कृति माने कर्म होता है। तो अगर स्मृति और वृत्ति में परिवर्तन हम वास्तव में अंदर तक जाते हैं, चाहते हैं, तो बाबा ने इसका बताया है एक मुख्य बात। पहले अपने अंदर देखो कि आपने के संकल्प और स्वप्न दोनों ही चीज बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो। संकल्प तो फिर भी हमारे वश में है, स्वप्न तो हमारा वश में नहीं है जैसे। लेकिन स्वप्न भी संकल्पों का रिफ्लेक्शन है।
जैसा हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है उसी के ही कई बार अधिकतर स्वप्न वो हमारे स्वप्न रूप में ही वो बातें आती हैं। कई बार वो बातें आती हैं जो व्यवहारिक जीवन में नहीं भी होती हैं, तो पूर्व जन्मों के संकल्प कर्मों के आधार पर वो बातें दृष्टिगोचर हो जाती हैं स्वप्न में। तो इसीलिए एक ये जरूरी है स्मृति के साथ दूसरा वृत्ति, और जितना जितना वृत्ति हमारी शुद्ध होती जाएगी, तीसरा दृष्टि, वो दृष्टि भी शुद्ध होती जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कह देते हैं ना, तो जैसा हमारी दृष्टि होती है, अब दृष्टि का मतलब कई बार इन आँखों को ही समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं आँखें। दृष्टि आत्मा जो है ना, वास्तव में क्या है? दृष्टा है, देखने वाली आत्मा है। ये आँख जो है ये तो जैसे खिड़की है। खिड़की अपने आप थोड़ी दृश्य देखती है बाहर का, खिड़की में जो खड़ा होता है पीछे व्यक्ति, वो बाहर का दृश्य देखता है। तो आत्मा इस नैनो रूपी ये खिड़की के अंदर जो बीच में भ्रकुटी में आत्मा बैठी है, वो दृष्टि के द्वारा बाहर देखती है। तो मैं आत्मा दृष्टा, ये मेरी दृष्टि, और इसके द्वारा जो बाहर देख रही हूँ वो सब क्या है? दृश्य। तो ये अलग अलग बिल्कुल ख्याल हो, जैसे ये ख्याल होता है भाई मैं अलग हूँ, ये रुमाल ये अलग है, तो इसी तरीके से मैं अलग हूँ और ये पेन ये अलग है, मैं इसको पकड़े हूँ। ऐसे ही पहले लेसन में ही बताया जाता है ना, तो लेसन में बता तो दिया जाता है, लेकिन उसकी अनुभूति करना, महसूस करना कि हाँ मैं आत्मा इन नैनों के द्वारा ये दृश्य देख रही हूँ, और ये जब इस रीति से हम साक्षी दृष्टा होकर के देखते हैं, वर्तमान समय प्रमाण साक्षी दृष्टा होने की बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि चारों तरफ ऐसे दृश्य होंगे, हर चीज अति में जाएगी। तो इसीलिए जब अति में जाएगी, अति व्यभिचारी अति विकारी, चारों तरफ दृष्टि, प्रकृति भी अति हलचल में जब होगी, तो इसीलिए बाबा ने कहा है आपकी अवस्था कैसी हो? अति हलचल बाहर प्रकृति में हो, आपकी अवस्था अति अचल हो। तो इस कारण से स्मृति के आधार से शुरू करके स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, और जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसा ही फिर हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। बस हर एक चीज को देखने की बात एक ही बात होती है। जो पॉजिटिव दृष्टिकोण वाला होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होगा, जिसका जीवन में एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, वो उसको पॉजिटिव दृष्टि से लेगा, और उसी बात को दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड वाला नेगेटिव रीति से लेगा, और नेगेटिव रीति से लेकर के वो दुखी होता रहेगा। जो पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेगा वो उस बात को नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित करके आगे बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आवश्यक स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, और दृष्टि के साथ जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा दृष्टि के साथ दृष्टिकोण बनता है, और दृष्टिकोण के साथ फिर मनुष्य वैसा कर्म करता है, कृति, वो कर्म हो जाता है। और कर्म अच्छा बुरा वो तो देखने में आता है, व्यवहार तो देखने में आता है। आज भी बाबा ने कहा ना, कौन सा व्यवहार के ऊपर आज की मुरली में बाबा ने विशेष बल दिया? आज की मुरली तो सबने सुबह सुनी होगी, तो कौन सी मुरली के ऊपर विशेष व्यवहार के लिए बाबा ने बोला? एक बात, मीठा बोलो। बोलना फिर भी दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, अंदर की बात तो फिर भी पता नहीं चलती, व्यक्ति ही जानता है। तो मीठा बोलो, तो बस कड़वा नहीं बोलो, मीठा बोल लेंगे तब जब अंदर मीठा चल रहा होगा, संकल्पों में शुद्धता होगी, संकल्प में मीठापन होगा, तो मुंह से भी बोल मीठा निकलेगा। फिर कर्म भी उसके प्रमाण,
अच्छे सकारात्मक कर्म होंगे। इसीलिए तो बस हमारे पूर्व शास्त्रों में भी सबने मीठे के लिए बहुत बात बोला है। वैसे भी कहा है कि बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, बदल सको तो कुपथ बदलो, राह बदलना मत सीखो। ये जीवन का एक लक्ष्य है। और ये सब जब होता जाता है तो क्या है, और जीवन में जो परिवर्तन होता है वो तो सबको दिखता है, लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन अभी उनके अंदर और बल भरने की आवश्यकता है। तो वो बल भरने के लिए क्या है, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। अंदर देखो, अक्सर करके क्या होता है, हम दूसरे की तरफ उंगली कर देते, इसने ऐसी बात कही तो मुझे क्रोध आ गया, ये अगर ये ना करता तो मैं ऐसा ना करता। तो दूसरे पर जो दोष दे देते हैं, आवश्यकता है उसकी बजाय अपने अंदर झांकने की आवश्यकता। बड़ा अच्छा कहा है किसी ने इसके लिए, हम सब लोग ना दर्पण में मुंह तो देखते ही हैं आवश्यकता अनुसार, कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल करी? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। आईना जो होता है ना, शीशा, तो प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, कमी हमारी होती है, हम अपनी कमी नहीं देखते, उसको देखते हैं आईने को कि शायद आईने के ऊपर धूल जमी है, उसे साफ करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता यह है पल पल अपने अंदर झांकने की, अंदर देखने की। तो उससे एक तो परिवर्तन आता जाएगा। तो स्मृति से जो परिवर्तन शुरू होता है वो वृत्ति, दृष्टि, कृति के साथ प्रवृत्ति तक, हमारे परिवार जो प्रवृत्ति हमारी है समाज के साथ वो, और अंत में वो सृष्टि पर समाप्त हो जाता है। सृष्टि ही पूरी परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इसका आधार क्या है? जो हमारा स्लोगन है, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो हम दूसरे को बदलने का प्रयत्न न करें, एक अपने अंदर बदलें, खुद को बदलें। देखो भक्ति में भी बहुत होके गए हैं, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास आदि आदि, ये भक्त शिरोमणि होके गए हैं, काफ़ी हैं। लेकिन इनके जीवन में भी पहले परिवर्तन आया। सूरदास की कृतियाँ लो आप, तो सूरदास ने सोचा भाई मेरी ये आंखें विकारी हैं, आँख देखती है, और इस कारण से उसने अपनी आंखें फोड़ ली। लेकिन उसकी रचना देखो, आंख फोड़ने के बाद भी तो उसकी सब रचनाओं में वो ही झलकता है कि बस मैं ही, जैसे मेरा मन पापी है, नीच है, कपटी है, विकारी है। यानी कि ये आँख तो खिड़की है, आँख का दोष नहीं है, बल्कि सारा दोष मन का है, सोचने का है, हमारे दृष्टिकोण का है। इसीलिए ये आँख फोड़ने की बात उसमें नहीं झलकती, उसकी झलकती है मेरा मन ही ऐसा है, और मन पापी रहा तो बस प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, अंदर अपने अवगुण की बात आती है। तुलसीदास का भी सब जानते हैं, बहुत पत्नी से प्रेम था और वो गया, पत्नी गई मायका तो वो भी गया और सांप को रस्सी समझ के चढ़ा गया। लेकिन तभी जब उसे धिक्कारा गया, उसके बाद से ही उसके जीवन में परिवर्तन आया कि हाँ, अगर इसकी कुछ परसेंटेज भी प्रीत मेरी प्रभु राम के साथ होती तो बस। तो पहले उसने अपना परिवर्तन किया और उसके बाद रामायण की या दूसरी रचनाएं की, वो अनेकों का भक्ति मार्ग में उनको परिवर्तन कर रहे हैं। तो देखो, हम बदलेंगे जग बदलेगा। दूसरा, कवि भरत हरि बोल होके गए हैं, तो बस उनका भी यही है, बहुत राजा थे लेकिन वैराग हुआ, राजभाग से छोड़कर चले गए, और जा रहे थे ऐसे ही चांदनी रात को एक दिन सड़क पे देखा कोई चीज़ चमक रही है।
उन्हें लगा हीरा है, जैसे कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, उठाने की कोशिश करी तो क्या था, पान की पीक थी, किसी ने पान खा के जैसे थूक दिया था, वो चमक रही थी चांदनी रात में। तो बस पान का पीक को ना, उसका मन अंदर से ग्लानि से भर उठा अपना, अरे इतना सारा मैंने छोड़ा, फिर भी मेरे मन से ये सब नहीं निकला। हम भी सोचते हैं हमने ये छोड़ा, बाहर का खाना छोड़ा, सिनेमा देखना छोड़ा, ये छोड़ा, लेकिन जो अंदर की सूक्ष्म चीज हैं वो कितनी छूटी है मुझसे। और जब तक अंदर का सूक्ष्म परिवर्तन नहीं हुआ, तब तक बहुत बड़ा परिवर्तन जो बाबा हमसे चाहता है वो अभी हमारा बाकी है। तो इसीलिए ये परिवर्तन की शक्ति में ना ये आवश्यक है, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, प्रवृत्ति और फिर सृष्टि का परिवर्तन। लेकिन शुरू ये मुझे अपने से करना है, दूसरे को नहीं देखना। ये तो भाई 10 साल से ज्ञान में है, मैं तो अभी 4 साल से ही हूँ, इसमें ये परिवर्तन नहीं हुआ तो मुझ में कहाँ से आएगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। राजधानी तैयार हो रही है हमारी, और वो राजधानी में सब प्रकार के चाहिए, राजा रानी, प्रजा, साहूकार, सब नौकर चाकर सब चाहिए। तो आगे दौड़ने वाला, वो पहले दौड़ना शुरू करा उसने चाहे, लेकिन आगे वाला जब तक स्लो नहीं पड़ेगा तो पीछे वाला आगे कैसे निकलेगा। तो वो स्लो पड़ रहा है, यानी उसके पुरुषार्थ में अगर तीव्रता नहीं है, भले कोई बहुत पुराना भी है, तो वो जो कम हो रहा है, हो सकता है उसे इतना ऊंच पद न प्राप्त करना हो, लेकिन मुझे तो ऊंच पद प्राप्त करना है। हम अपने लिए लक्ष्य रखें, दूसरे को न देखें। तो ये बातें बुद्धि में रहेंगी तो परिवर्तन की शक्ति सहज आती जाएगी। और परिवर्तन की शक्ति के लिए एक चीज़ और आवश्यक है, तीसरी शक्ति, ये सूक्ष्म 8 शक्तियाँ हैं। वो 8 शक्तियाँ तो सबको मालूम है, ये सूक्ष्म 8 शक्तियाँ वर्तमान समय के लिए तीसरी है मनन शक्ति। जो बाबा कहता है बच्चे रोज़ मुरली सुनो, कोई भी 1 या 2 पॉइंट पर मनन करो, चिंतन करो। कई कहते हैं हमारा बाबा विचार सागर मंथन नहीं चलता है। बाबा ने सहज विधि क्या बताई है? बहुत सहज विधि बताई है, चित्र के सामने जाकर के बैठ जाओ। बस चित्र तो सामने है, मानो कलप वृक्ष का चित्र है, कलप वृक्ष के चित्र में सामने जाके बैठ गए, बस जड़ से शुरू करो, उससे भी पहले देखो बीज से बाबा बीज, ये ब्रह्मा सरस्वती, उनके साथ भले उसमें 8 बहुत पुरानी दादियाँ दादा फोटो है, इमेजिन करो मैं भी उनके सामने साथ में बैठा हुआ हूँ। इस कल्प वृक्ष की जड़ में मैं हूँ, मेरे आधार पर ही ये सृष्टि पूरी खड़ी हुई है। जैसे परिवार का हम बड़ा समझते हैं ना अपने को, तो मेरे आधार पर ही भाई मेरे बच्चे हैं और छोटे हैं दूसरे, वो सब हमारा आधार है, पति पत्नी, यही तो समझते हैं अपने परिवार के लिए हम आधार हैं। उनका कितना अटेंशन रहता है अपने ऊपर। तो इस तरीके से वो बच्चों के लिए त्याग भी करते हैं। ऐसे ही ये सृष्टि का मैं मुख्य जड़ हूँ, तना हूँ, मेरे आधार पर ही पूरी सृष्टि खड़ी है। तो सारी सृष्टि की आत्माओं को हम रोज़ लाइट हाउस माइट हाउस बन के कुछ सकाश दें, शक्ति दें। और इसीलिए बाबा ने 2 टाइम हमारे फिक्स किए हुए हैं। एक अमृत वेला सुबह 4 से पौने 5 तक का समय है, उस समय हम बाबा से शक्ति लेके अपने में इकट्ठी करें, ज्ञान की मुरली का उसके बाद मनन करें, चिंतन करें। चित्रों के सामने जो बताया ना बाद में, ये योग के बाद मनन चिंतन हमारा चलना शुरू हो जाए, इसलिए चित्रों की पहले शुरू में मदद ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जब ये हो जाता है, सुबह अपने अंदर शक्ति इकट्ठी करें, शाम के समय जो आधा घंटा योग है उसमें हम इस शक्ति को का विसर्जन करें, शक्ति को सर्व आत्माओं में बांटें। तभी तो हमारी राजाई तैयार होगी। हम पूरी दुनिया का तो चक्कर लगा नहीं सकते स्थूल रीति से,
तो मन से हम जैसे कि सृष्टि की समस्त आत्माओं को शांति का, शक्ति का, प्रेम का, इन सब का दान करते रहे। तो मनन चिंतन हमारी संकल्प शक्ति के आधार पर ये होता है। और ये संकल्प हम चाहते तो हैं, फिर भी संकल्प भाग जाते हैं इधर उधर। इसलिए चौथी शक्ति की आवश्यकता है। वो चौथी शक्ति है मनन शक्ति। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बाबा जो इतनी पावरफुल डोज मुरली में देता है, तो जैसे शरीर के लिए पाचन शक्ति जरूरी है। बहुत आप पावरफुल चीज़ खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, लेकिन पाचन शक्ति अगर कमज़ोर है, वो शरीर को लगेंगी नहीं। शक्ति की चीज़ें, ताकत की चीज़ें, वो सब वेस्ट ऐसे ही चली जाएंगी। इसीलिए पाचन शक्ति जरूरी है शरीर के लिए, जैसे ऐसे ही आत्मा के लिए मनन शक्ति जरूरी है। ये मनन शक्ति जितनी शक्तिशाली होगी, उतना ही आत्मा के अंदर ये शक्ति का संचय होता जाएगा, शक्ति इकट्ठी होती चली जाएगी। और इसके लिए चौथी शक्ति है एकाग्रता की शक्ति। हम कहते हैं मन एकाग्र नहीं होता, भाग जाता है। योग में बैठते हैं, बार बार मन भाग जाता है। ब्रह्मा बाबा का भी मन भागता था। तो शुरू में बाबा ने क्या किया पता है? जब बाबा का मन 1936-37 में ये स्थापना हुई, तो बाबा का मन भाग जाता था। तो बाबा ने मन को पत्र लिखा। ब्रह्मा बाबा ने क्या पत्र लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को शक्ति विहीन कर दिया और तू बहुत शक्तिशाली बन बैठा। और तू जिधर जिधर कहता रहा हे मन, मैं आत्मा राजा होते हुए भी तेरे पीछे पीछे भागती रही। मैं राजा हूँ, फिर भी मंत्री के वशीभूत हो गई, तुझ मंत्री के, क्योंकि तू तो मंत्री है मेरा मन। लेकिन फिर बाबा जब ज्ञान में आए और साक्षात्कार हुआ अपने में, बाबा ने ये महसूसता की कि मैं वास्तव में इन कर्मेंद्रियों का, शरीर का राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कार मेरी शक्तियाँ हैं। तो बाबा ने इस पत्र में फिर सेकंड पैरा में लिखा, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ और तू मंत्री है, तुझे मेरा कहना मानना है, न कि मैं तेरा कहना मानूंगा। ऐसे हम भी रोज अपने मन बुद्धि संस्कारों की, बाबा कहता है रोज दरबार लगाओ, दरबार लगा के मन से बात करो। कई बार होता है हम जानते हैं ये गलत है, फिर भी मन कह देते हैं चंचल है, क्या करें, मन अपनी मनमानी कर लेता है, हम उस कमजोरी के वशीभूत हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा है रोज जब मन बुद्धि संस्कारों की दरबार लगाओगे, उनसे बात करोगे, अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगे, तो क्या होगा, फिर हम मन से बात करके, मन अगर सही दिशा से भटक रहा है तो उसकी दिशा को हम सही कर सकेंगे। तो एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी है। बचपन में हम सब ने खेल किया होगा ना, वो सूरज के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं, तो उससे किरणें इकट्ठी हो जाती हैं और नीचे कोई कागज़ हो या जो चीज़ हो वो जल जाती है। अब वही सूर्य है, उसकी वही किरणें हैं, लेकिन जब तक वो एकाग्र नहीं होती हैं उनमें इतनी शक्ति पैदा नहीं होती। और अगर सब तरफ बटी हुई होती हैं, सब तरफ जनरल चली जाती है। लेकिन एकाग्रता, ऐसे ही मेडिटेशन या योग जो है वो एकाग्र करने का साधन है। मन के जितनी भी शक्तियां हैं उनको हम एकाग्र कर सकते हैं, फिर हमारे जितने विकर्म हैं, कमजोरियां हैं, उन सब को हम दग्ध कर सकते हैं, जला सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए योग करने की विशेष महत्ता है। तो ये है पांचवी शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। और एकाग्रता की शक्ति जितना जितना आती जाएगी ना अंदर, उससे क्या होगा कि हमारे अंदर, जो बाबा कहता है ना, तुम बच्चों के पास बहुत खजाने हैं। कितने खजाने हैं?
अनेक बार बाबा ने गिनाए हैं, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना, बुद्धि का खजाना और अनेक शक्तियाँ जो है, ये बाबा ने जो बताई हैं ये सब खजाने हैं। लेकिन ये खजाने क्या हैं, कई बार लीकेज हो जाते हैं। एक तरफ हम अपनी झोली में कुछ डालते रहें और दूसरी तरफ झोली में अगर छेद हो, वो छेद से निकलता रहेगा। तो रोज़ हम अमृत वेले से लेकर इन ज्ञान गुण शक्तियों को डालते हैं, लेकिन लीकेज होते रहते हैं। कोई मान शान की भूख है, कोई मैं और मेरेपन की बात है, कई हद में बुद्धि टिकी हुई है कि फलाने की बुद्धि का ताला खुले, बाबा इसको ज्ञान दो। सबका करना है, लेकिन व्यक्ति विशेष में अगर बुद्धि होती है तो उस तरफ लगाव झुकाव, जो आज भी बाबा ने वरदान में कहा ना, कौन सा अपसेट करने की कौन सी साधन है। आज वरदान था ना मुरली का, अपसेट का। भाई हमारी एक बहन जी है, बड़ा अच्छा कहते हैं, हम सब माताएं भी सेट में तो बहुत बिलीव करती है। हमारे पास भाई सोफ़ा सेट भी है, डाइनिंग सेट भी है, अपना ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उनके भी सेट हैं, सब कुछ सेट है, लेकिन मन को सेट करने की विधि नहीं आती। मन अगर अपसेट है तो क्या होगा। आज बाबा ने वही बोला, अपसेट ना हो, विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपसेट ना हो। वो फलाना ब्राह्मण कैसा, हर एक के साथ हमारा कर्म भोग अगर है, वो चुकतू हो रहा है, उस बात को खेल के रूप में लेकर के आगे बढ़ते चले। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि सेट होना, जैसे कि हर समय हर चीज़ से सीख करके आगे बढ़ते रहे। तो ये है एक शक्ति एकाग्रता के। इसके बाद और अगली शक्ति कौन सी है, एक सत्यता की शक्ति। क्योंकि अगर हमारे जीवन में भगवान को भी कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, ये दोनों बातें बोल देते हैं। भगवान, सत्यता को भगवान की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए कहा, हम कहते हैं क्या करें, मैं अंदर से तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बाहर से ना मेरा स्वभाव ऐसा है, ये शब्द निकल जाते हैं। ऐसा होता नहीं है, जो अंदर होता है वो ही बाहर निकलता है। पहचान क्या है, सत्य की पहचान क्या है, जो कई बार मुरली में कहते हैं, सच तो बिठो नच। सत्य अगर है वो खुशी में नाचता रहेगा, खुश रहेगा हमेशा, कोई परिस्थिति उसे अपसेट नहीं कर सकती है। सच की नाव डोले डोले लेकिन डूबे नहीं, वो निरुत्साहित नहीं होगा, उसे विश्वास है कि बाबा मेरी नैया को पार लगा ही देगा। और क्या है, ये सच होके जब हम आगे बढ़ते रहते हैं ना, इसीलिए कृष्ण को देखो बताया है, बांसुरी खुशी में, बस कृष्ण और राम में यही है। राम को विलाप करते हुए दिखाया है, कृष्ण को जैसे विलाप करते हुए नहीं दिखाया। कृष्ण को जैसे सदा बांसुरी खुशी का, हम सब भी तो सूर्यवंशी है ना, कृष्ण के वंशज हैं। इसीलिए उस बाबा चाहता है हम बच्चों में भी सत्यता की शक्ति हो, सच्चे दिल पर साहब राजी। भगवान को खुश करना है तो हमारा दिल सच्चा हो। इसीलिए बाबा ने कहा है ना, सबको मालूम होगा हम सबको कितने सर्टिफिकेट लेने हैं, 3 सर्टिफिकेट सब लेने हैं। एक सर्टिफिकेट है भगवान से सर्टिफिकेट कि हाँ बच्चे तो बहुत है, ये मेरा बच्चा जो है ये बिल्कुल सच्चा है और उसका सच्चे दिल पर ही साहब राजी। तो एक तो हम ये देखते चले कि मेरा अंदर कटुता हो और बाहर हम ज्ञान की बात करें, नहीं, अंदर बाहर साफ सत्यता। तो इससे तो भगवान का सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा, अपने से कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अपने से सर्टिफिकेट लेने के लिए तीनों का एक एक गुण आवश्यक है। भगवान से सर्टिफिकेट लेने का सच्चाई का, अपने से सर्टिफिकेट लेने का गुण जो है उसके लिए देखो, अपने से सर्टिफिकेट कब नहीं मिलता, जब अगर हमसे कोई विकर्म हो जाता है, कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है,
तो हम अपने को सर्टिफिकेट नहीं दे पाते, और फिर बस भाई बात तो ठीक है, माला का मणका बनना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बनूंगा या मैं बनूंगी। ये तो हमारी इतने दादी हैं, दादा हैं, बड़े बड़ी बहनें हैं, इतने साल से ज्ञान में, वो बनेंगे, हम प्रवृत्ति वाले तो कहाँ बनेंगे। लेकिन बाबा कहता है नहीं, हर एक के लिए बाबा ने मार्जिन रखा हुआ है। हर एक माला की यही विशेषता है कि माला के अंदर कुमार हैं तो कुमारी भी हैं, अधर कुमार हैं तो अधर कुमारी भी है, प्रवृत्ति है तो निवृत्ति वाले भी हैं, भारतवासी हैं तो विदेशी भी है, पुराने से पुराने हैं तो नए से नए भी हैं, लास्ट सो फास्ट जाने वाले। यही तो माला की विशेषता है, यही तो भगवान को बोलते हैं सच्चा न्यायकारी, ट्रूथफुल जस्टिस करने वाला। तो इसीलिए एक ये देखना है सत्यता की शक्ति। फिर और छठी शक्ति है, वो है महान आत्माओं में एक शक्ति विशेष होती है, वो है क्षमा की शक्ति, क्षमा करने की। कोई हमारे साथ कितना भी नेगेटिव करता रहे, गलत करता रहे, लेकिन वो बात को हम दिल में न रखें, उस व्यक्ति को क्षमा कर दें। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महान होगा, शक्तिशाली होगा अंदर से, वो ही क्षमा कर सकता है। और क्षमा करने के लिए कौन सी शक्ति आवश्यक है? भूलने की। बस किसी ने बात, हम सब में जब से पैदा होते हैं दो शक्तियां हमारे हर एक में हैं, एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। लेकिन जीवन की विडंबना क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो हमें बरसों तक याद रहती है। बस ये जीवन की विडंबना है। अभी भूलने की शक्ति, किसी ने हमसे बहुत अपमान भी किया है, कोई बात किया, उसे भूल करके उसको उसी आत्मिक दृष्टि से देख करके ही आगे बढ़ते चले। तो ये क्षमा की शक्ति जितनी होगी, क्षमा करने वाला ही आगे बढ़ता है। और फिर सातवीं शक्ति की जो आवश्यकता है वो कौन सी है? निर्भयता की शक्ति। अंत में जो है ना, जो भी विकर्म लौकिक दुनिया में भी बोलते हैं, जब मनुष्य शरीर छोड़ने वाला होता है, उसके जीवन की सारी रील जैसे फिल्म की तरह उसके आंखों के सामने घूम जाती है। जो अच्छे कर्म किए हैं वो भी, और जो बुरे कर्म किए हैं, और वो भय की तरह, भूत की तरह अनुभव होते हैं। और फिर मनुष्य उन्हीं को ही महसूस करता है जैसे सजा मिल रही है, और चिल्लाता है। इसीलिए निर्भयता की शक्ति बाहर की परिस्थिति भी बहुत भय क्रिएट करने वाली होगी, चाहे प्रकृति की आपदाएं हों, चाहे हमारे पुराने संस्कार हों, पुरानी बातें हों, ये सब हमें जो स्मृति में आके हमें दुखी करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उस समय निर्भयता की शक्ति, बाबा ने कहा, अरे महावीर वो है जो अंत तक सारे दृश्य देख करके भी चलता रहे। बहुत विपरीत दृश्य आएंगे, लेकिन उनको देख करके भी हम खुशी में आगे बढ़ते रहें। तो इसीलिए ये निर्भयता की शक्ति बहुत ज़रूरी है। हर हालत में हमें निर्भय होकर के आगे बढ़ना है। और प्रकृति से भी, ये प्रकृति को भी हम अपना मित्र बना लें। प्रकृति को मित्र बनाने का भाव क्या है? देखो, हमें एक सौभाग्य है, बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो हम 18 जनवरी को यहीं मधुबन में थे, और हमने बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था को देखा, और देखा कि बस जब बाबा का शरीर भी छूटा और उसके करीब 65-70 घंटे बाद 18 जनवरी को छोड़ा शरीर, 19 को रखा रहा, 20 को रखा रहा, 21 को दोपहर को संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, और आगे बस देखा किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं। ये है प्रकृति पर
विजय का प्रतीक। 5 तत्वों के ऊपर भी बाबा ने, हम पुरुषार्थ तो कोशिश तो करते हैं मन के ऊपर विजय प्राप्त करें, संकल्पों के ऊपर, लेकिन मन के साथ साथ ये 5 तत्वों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ये कभी और बाद में, कि प्रकृति के जो गुण हैं ना, वो गुणों को हम अपने अंदर धारण करते रहेंगे तो प्रकृति भी अंत तक हमारा साथ देगी। तो ये हमें निर्भयता की शक्ति प्रदान करती है। कोई भी चीज़ होती है हमारे पास, वो होता है तो निर्भयता आती है। तो निर्भयता से क्या होगा कि फिर उस चीज़ का डर नहीं रहेगा। और लास्ट में अंतिम 8वीं सूक्ष्म शक्ति जो है वो है, कौन सा शक्ति की आवश्यकता है? शांति की शक्ति। एक तरफ निर्भयता की तरह शक्ति, एक तरफ अथाह शांति की शक्ति, पावर। वो शांति हर आत्मा को हम देते जाएं, क्योंकि अंत में ना क्या होगा, चारों तरफ जब आग लगी हुई होगी, जैसे कोई प्यासा हो उसे पानी दे दो, प्यास बुझ जाती है, शीतलता आ जाती है। धूप में जा रहे हैं, पेड़ की छाँव मिली, शांति की शक्ति महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। प्यासे को पानी से शीतलता का अनुभव होता है। ऐसे ही आत्माओं को भी, जो अंत में चारों तरफ अग्नि ही अग्नि व्यापत होगी। कैसी अग्नि? एक है विनाश की ज्वाला की अग्नि। विनाश की ज्वाला, चारों तरफ 5 तत्व अपना दिखाएंगे तो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश है, तो अग्नि भी अपना प्रकोप दिखाएगी। बहुत चारों तरफ अग्नि ही अग्नि होगी। तो इसीलिए विनाश की ज्वाला को देखने के लिए क्या चाहिए? जो अभी सुना, निर्भयता की शक्ति। दूसरी शक्ति जो है वो है, कौन से ज्वाला होगी? जो हमने विकर्म किए हुए हैं और उनकी ज्वाला। और वो उसकी ज्वाला को शांत करने के लिए क्या करेंगे? जो है विकर्म का विनाश एक तरफ ये ज्वाला, और इसके लिए अपने आदि और अनादि वंश को याद करो। तो उससे क्या होगा? ये विकारों की ज्वाला, क्योंकि जो विकार ऊपर से तो विकार जीत लिए, लेकिन अंदर अगर विकार का कहीं अंश भी रहा हुआ है तो बाद में वो भड़क करके निकलेगा और सब भस्मीभूत कर देगा विकर्म का। और इसीलिए जो है, जो हमारे अंदर विकार हैं, विकारों की ज्वाला को शांत करने का, अंश का वंश भी न रहे, उसके लिए अपने आदि और अनादि। आदि अनादि माने, एक तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परम धाम, वहाँ भी पवित्र स्वरूप हूँ, वहाँ भी कोई विकर्म की बात नहीं, वहाँ भी विकार की बात नहीं, और सतयुग में भी मैं आत्मा निर्विकारी हूँ। तो आदि और अनादि वंश को समय प्रति समय याद करते रहेंगे तो क्या होगा? विकर्म जो हैं और जो आत्मा के अंदर विकार हैं, वो विकार की ज्वाला खत्म होती जाएगी। तीसरा है जो है ज्वाला, वो है जो एक दूसरे से लगन, एक दूसरे से, जो बाबा ने कहा ना, ऐसा लगाव की ज्वाला, वो ज्वाला भी बड़ी है। अंत समय याद ही वही पड़ेगा जब आत्मा निकलने की तैयारी में होती है, तो बस उस समय यही, जहाँ लगाव झुकाव होगा या जहाँ पर घृणा ईर्ष्या आदि होगी। देखो कल भी बाबा ने कहा ना, ईर्ष्या ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। तो इसीलिए न ब्राह्मण परिवार में किसी से ईर्ष्या हो, हर एक का अपना अपना पार्ट है, लेकिन ये लगाव झुकाव या घृणा ईर्ष्या उसका बिल्कुल नेगेटिव, उसकी ज्वाला एक ये है। और इस सब से भी बचने का और क्या साधन है? बस बाबा को अपना संसार बना लो, बस बाबा ही मेरा संसार है और से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये लगाव झुकाव का, और ये जो है किसी से ना नेगेटिव अति लगाव झुकाव, न अति घृणा ईर्ष्या आदि।
और सबसे बड़ी ज्वाला है, चौथी ज्वाला जो अग्नि है, वो चौथी अग्नि है पश्चाताप की ज्वाला, पश्चाताप की अग्नि। बाबा ने कहा है दुनिया वाले तो रोएंगे, तो वो तो पानी के आंसू रोएंगे, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को खून के आंसू रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को पहचाना भी, लेकिन पहचानने के बाद भी हम वो नहीं बन सके जो भगवान हमें बनाना चाहता था। उतने ऊंचे तक हाँ ब्राह्मण बन गए और नंबरवार पद तो मिल ही जाएगा, सतयुग में तो आ ही जाएंगे, लेकिन बाबा हमें विश्व महाराजन, विश्व महारानी के पद पर देखना चाहता है, और वो अगर नहीं बन सके तो वो भी पश्चाताप की ज्वाला, ब्राह्मण भी और दुनिया वाले भी। इसीलिए ये जो 8 सूक्ष्म शक्तियां हैं, इन 8 सूक्ष्म शक्तियों को भी अगर उन 8 के साथ धारण करेंगे तो बस फिर हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी। और बाबा जो हम बच्चों से आश रखता है, उस आश को हम पूरा कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।